जय हिंद। साथियों, हम आप लोगों के लिए एक नई योजना लेकर लाए हैं जिसका नाम है श्रमिक कार्ड स्कॉलरशिप योजना। यहाँ पर मज़दूर के बच्चों को मिलेगा 9,000 से 35,000 तक का स्कॉलरशिप। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ पर श्रमिक कार्ड स्कॉलरशिप योजना के तहत मज़दूरों के बच्चों को 9,000 से 35,000 तक का स्कॉलरशिप दिया जाएगा। तो यहाँ पर इस फॉर्म को आप लोग कैसे फिलअप करेंगे, इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी रहेंगी और इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और आपको कैसे फॉर्म फिलअप करना है, यहाँ पर हम आपको A to Z जानकारी बताएंगे। सबसे पहले हम लोग इस योजना के बारे में जान लेते हैं कि योजना क्या है और इस योजना में क्या क्या इसके कंडीशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे श्रमिक कार्ड योजना स्कॉलरशिप। तो यहाँ पर श्रमिकों का आय कम, तो यहाँ पर कम होने के कारण अपने बच्चों को उस शिक्षा नहीं दे पाते हैं जिसकी वजह से उनके बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसी समस्या को देखते हुए श्रम विभाग के द्वारा श्रमिक कार्ड छात्रवृत्ति योजना का शुभारंभ किया गया है। तो यहाँ पर इस योजना के माध्यम से देश का संगठित क्षेत्र में रहने वाले मजदूरों के बच्चे को शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति यहाँ पर प्रदान की जाएगी। श्रमिकों के बच्चों को शिक्षा हेतु 4,000 से 35,000 तक की स्कॉलरशिप दी जा रही है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पर श्रमिक कार्ड से मिलने वाली छात्रवृत्ति। यहाँ पर किस क्लास को कितने कितने रुपए दिए जाएंगे, तो यहाँ पर हम लोग अब बात करेंगे। सबसे पहले आप लोगों ने जान लिया होगा कि ये जो हमारी श्रमिक कार्ड स्कॉलरशिप योजना है क्या थी। इसके बाद हम लोग बात करेंगे किस क्लास को कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी। तो यहाँ पर किस क्लास के किन बच्चों को कितना कितना स्कॉलरशिप मिलेगा, तो हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले आपको 6 से 8 तक की जो बच्चे पढ़ते हैं, जो मज़दूरों के बच्चे 6 से 8 तक हैं, उनको यहाँ पर उन लोगों को 8,000 रुपये दिए जाएंगे। कितने रुपए दिए जाएंगे? 8,000 रुपये दिए जाएंगे। और अगर वो विशेष वर्ग से आते हैं तो उनको 9,000 रुपये भी दिए जाएंगे। जैसे कि अल्पसंख्यक लोग हैं तो उनको 9,000 मिलेंगे और बाकियों को यहाँ पर 8,000 रुपये दिए जाएंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पर 9 से 12वीं तक, जो बच्चे 9 से 12वीं तक पढ़ रहे हैं उनको यहाँ पर 9 से 12वीं तक के बच्चों को यहाँ पर 9,000 रुपये मिलेंगे। और अगर कोई विशेष यहाँ पर श्रेणी में आते हैं तो उनको 10,000 रुपये दिए जाएंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे ITI के जो छात्र हैं, जो ITI के छात्र हैं उनको यहाँ पर स्कॉलरशिप यहाँ पर 9,000 से 10,000 तक रुपए का ही स्कॉलरशिप दिया जाएगा। अगर आपका बच्चा कोई डिप्लोमा करे हुए है तो डिप्लोमा अगर उसके पास कुछ है तो उसको यहाँ पर 10,000 से यहाँ पर 11,000 तक रुपए दिए जाएंगे। 10,000 से 11,000 तक रुपए दिए जाएंगे। इसके बाद अगर आपका बच्चा जनरल का है, मतलब कि BSc की है और जनरल में आता है, जनरल छात्र है, तो यहाँ पर आपको 13,000 रुपये बच्चे को दिए जाएंगे। अगर कोई विशेष श्रेणी में आता है तो उसको 15,000 रुपये दिए जाएंगे। इसके बाद अगर आपका बच्चा स्नातक किए है, व्यावसायिक छात्र है, तो यहाँ पर उसको 18,000 कितने रुपये दिए जाएंगे। अगर बच्चा आपका स्नातक है और आपका बच्चा व्यावसायिक छात्र है तो यहाँ पर उसको 18,000 रुपये दिए जाएंगे। 18,000 से यहाँ पर 20,000 तक रुपए आपको मिल सकते हैं आपके बच्चे को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ हम देखेंगे। इसके बाद यहाँ पर है पोस्ट ग्रेजुएट। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो यहाँ पर आप लोगों को 15,000 से 17,000 तक रुपए मिल सकते हैं। इसके बाद अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन है, अगर आप कोई व्यवसाय करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को 23,000 से 25,000 तक रुपए मिल सकते हैं। ये आप पूरी जानकारी देख लेंगे। 23,000 से 25,000 तक रुपए मिल सकते हैं। एक बार हम लोग इसको पुनः देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने यहाँ पर मैंने शो कर दिया है ताकि आप लोग भूल चुके होंगे, मैंने इतना बताया था, इसलिए मैंने आप लोगों के सामने
ये यहाँ पर शो कर दिया है। अब आप लोग इसको देख लेंगे किसको कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी। इसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करेंगे श्रमिक कार्ड स्कॉलरशिप योजना के लिए क्या क्या आपके पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो सबसे पहले इसके लिए केवल श्रमिक कार्ड वाले मजदूर ही आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद श्रमिकों का जो श्रम कार्ड कम से कम 6 महीना पुराना होना चाहिए और मजदूर का बेटा या बेटी पत्नी उच्च शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति के लिए पात्र हो। श्रमिकों के केवल 2 या 1 बच्चे और पत्नी की छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकती हैं। श्रमिक कार्ड छात्रवृत्ति के माध्यम से दी जाने वाली स्कॉलरशिप केवल श्रमिकों के बच्चों को बैंक खाते में भेजी जाएगी। यानी कि जो श्रमिक के बच्चे हैं उन्हीं का यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर होना चाहिए। स्कॉलरशिप प्राप्त करने के लिए बच्चों के पास आधार कार्ड से लिंक बैंक अकाउंट होना चाहिए। इसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करेंगे श्रमिक कार्ड स्कॉलरशिप योजना के लिए ज़रूरी दस्तावेज कौन कौन से लगेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों के पास जो बच्चा है इसको फॉर्म फिलअप करेगा उसका यहाँ पर उसका आधार कार्ड चाहिए, माता या पिता किसी एक का लेबर कार्ड चाहिए, लेबर कार्ड यानी कि श्रमिक कार्ड, निवास प्रमाण पत्र चाहिए, आय प्रमाण पत्र चाहिए, जाति प्रमाण पत्र चाहिए और राशन कार्ड चाहिए और चालू मोबाइल नंबर चाहिए, पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए और बैंक पासबुक की फ़ोटोकॉपी चाहिए। इतने आपके पास यहाँ पर फ़ोटो कागज़ डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे इसको हम लोग आवेदन कैसे करेंगे। तो आवेदन करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। तो हम लोग इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर चलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर आ गए हैं। तो अगर आप फ़ोन या टैब या लैपटॉप यूज़ करते हैं तो आप लोग यहाँ पर इसकी आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं। ये इसकी आधिकारिक वेबसाइट है, आपको यहीं पर जाना होगा। आप अपने टैब या लैपटॉप में इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस ओपन होगा, आप इसको देख लीजिए। आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर जब आपके सामने इंटरफेस ओपन हो जाएगा, अब आपको करना क्या है, अभी यहाँ पर आप लोगों को इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर श्रमिक कार्ड स्कॉलरशिप हेतु ऑनलाइन आवेदन करने के सबसे पहले आपको इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर आ जाना है। तो हम लोग आ चुके हैं। होम पेज पर आने के बाद आपको स्कीम एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जहाँ पर स्कीम एप्लीकेशन लिखा है वहीं पर आपको ऑप्शन पर क्लिक कर देना। तो ये यहाँ पर हमको दिख रहा है स्कीम एप्लीकेशन, इस वाले ऑप्शन पर आप सभी लोगों को क्लिक कर देना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो अब आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो गया है। इसके बाद क्लिक करने के बाद आपके सामने नया अपडेट मिलेगा जिसमें आपको अप्लाई फॉर स्कीम वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा अप्लाई फॉर स्कीम, तो इस वाले ऑप्शन पे आप सभी लोगों को क्लिक कर देना है। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया है। तो अब आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुल जाएगा। जैसे ही आप इस विकल्प पर चयन करेंगे तो आपके सामने पर एक नया पेज खुलेगा। इस पेज पर आपको मजदूर कार्ड नंबर दर्ज करना होगा। आपके माता या पिता का जो मजदूर कार्ड नंबर होगा, यानी कि आपके फादर या मदर या माता पिता का आपका जो यहाँ पर राशन कार्ड नहीं, जो यहाँ पर आपका श्रम कार्ड या मजदूर कार्ड का जो नंबर होगा, मजदूर कार्ड या कह सकते हैं श्रम कार्ड का जो नंबर है वो यहाँ पर आपको नोट कर देना है। जैसे ही आप इस पर नोट कर देते हैं, अब आपको यहाँ पर जैसे नोट करेंगे तो यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखेगा। तो अब सबमिट कर देना है। इसके बाद आपके सामने एक एप्लीकेशन फॉर्म दिख जाएगा। हमारे पास यहाँ पर मज़दूर कार्ड नंबर नहीं है, इसी कार्ड यहाँ पर हम नोट नहीं कर सकते हैं। अगर होता तो मैं नोट कर दूँगा। अगर किसी के पास है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएगा, हम इसको दोबारा से करके बताएंगे। ठीक है, अगर आपका है तो आप मुझे बताएंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, फिर आपको यहीं से फिलअप करके पूरी फॉर्म की जानकारी दे देंगे। जैसे ही आप यहाँ पर नंबर फिलअप कर देंगे, इसके बाद आपके सामने एक नया एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा। आवेदन फॉर्म के नीचे आपको योजना का चयन करना है, विकल्प दिखेगा, आप जिस विकल्प पर क्लिक करना होगा।
यहाँ पर आपके सामने योजना का चयन करना, कौन सी योजना उसका चयन कर लेना है। इसके बाद विकल्प दिखेगा, आप उसको क्लिक कर देना है। अब आपके सामने अलग अलग योजनाओं की लिस्ट प्रदर्शित होगी। इस लिस्ट में से आपको कैश रिवार्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इसका एप्लीकेशन फॉर्म प्रदर्शित हो जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी को आपको यहाँ से सही सही भर देनी है। इसके बाद आपको आवश्यक दस्तावेज जो हमारे डॉक्यूमेंट हैं उनको इसके स्कैन करके अपलोड कर देना है। अब आपको फाइनल सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक कर देंगे, अपना रसीद प्राप्त कर लेंगे जिसे आप सुरक्षित रखेंगे। इतना आपको करना है। जैसा आपका फॉर्म वेरीफाइड हो जाएगा, आपके अकाउंट में सीधे आपकी क्लास के अनुसार आपका रुपया आ जाएगा। अगर आपको न्यूज़ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर अवश्य करें। सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलें, क्योंकि हम आपको नई नई योजनाओं की स्कीम देते रहते हैं। तो जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कि आप सभी लोगों को जय हिंद।